दिल्ली एनसीआर की सड़कों को आवारा कुत्तों से मुक्त करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा। गलत क्या है? आवारा कुत्ते हैं, घूमते रहते हैं, झुंड बना के घूमते हैं, बच्चों का शिकार करते हैं, लोगों का शिकार करते हैं, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने वालों का शिकार करते हैं, तो मुक्त करो। सड़कों पर बच्चे बुजुर्ग बिना किसी डर से चल सके, क्या ये गलत? क्या हमारा हक नहीं है कि हम अपने बच्चों को छोड़ सके? अगर वो सड़क पर कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपने स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, तो हम बेफिक्र रहें कि उन्हें कोई कुत्ता नोच नोच के मार नहीं डालेगा। बुजुर्ग जो मॉर्निंग वॉक करने जाते, इवनिंग वॉक करने जाते, डॉक्टर कहते हैं कि घुटनों में आपके जो है ना जंग लग जाएगी, आप घूमने जाइए, लेकिन वो बुजुर्ग भी बिना डर के नहीं चलते। आप देखते होंगे डंडे रहते हैं ऐसे बुजुर्गों के हाथ में। कोई हमारे आदेश के बीच अगर आया, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उस पर एक्शन होगा। क्लियर कट मैसेज है सुप्रीम कोर्ट का। कोई बीच में आया, एक्शन उस पर होगा। कुत्तों को हटाने के लिए फोर्स बनानी पड़े तो वो भी बनाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट कितना गंभीर है, जरा समझिए। फोर्स बनानी पड़े तो वो भी बनाए, मतलब पकड़िए इनको डालिए इनकी जगह पर। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया है कि आवारा कुत्तों का आतंक बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पहली बात की जरूरत हो तो एक्शन लिया जाता है, बातें नहीं की जाती। अब बात करने का वक्त नहीं है, एक्शन लेने का वक्त है। सड़कों पर बच्चे और बुजुर्ग आजादी से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ घूम सके, इसलिए आवारा कुत्तों को हटाना होगा। सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त करने के लिए ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट आदेश में कह रहा है कि ये पहला और सबसे जरूरी कदम है, तो ये पहला कदम है। इसके आगे और भी स्टेप्स लेने होंगे। इस काम से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सख्त लहजे में कहा है, कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क पर घूमते आवारा कुत्तों के आतंक को रोकने के लिए पहले भी कई बार कोशिशें हुई, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है और अड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट कि कोई अगर बीच में आता है, किसी तरह का कोई प्रदर्शन होता है, भाई आप ही पर कार्रवाई होगी। ये जो जितने झंडे लेके बुलंद कर रहे हैं ना, जितना मार्च निकाल रहे हैं, सब पर कार्रवाई होगी। बस अब बहुत हो गया, अब एक्शन लेना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। मतलब आप समझिए कितने मामले सामने आए होंगे कोर्ट्स में, उसके बाद ये सुमो मोटो लिया गया है। इस पर दिल्ली एनसीआर के लोगों ने क्या कहा है, जरा वो सुन लीजिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश आया है, ये बहुत ही अच्छा है। किस तरह परेशानी होती थी आप लोगों को? बहुत डॉग सिर्फ काटते नहीं है, मांस निकाल देते हैं बच्चों का। बहुत परेशानी हो रही है सोसाइटी में। एक साथ एक झुंड में आ जाते हैं और लोग मानते नहीं है। उनको यहीं खिलाना है, यहीं पिलाना है, सब कुछ यहीं करना है। इससे क्या हो रहा है कि डॉग का झुंड बहुत बढ़ रहा है। हाँ, ये फैसला बिल्कुल सही है। इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा, एक तो पूरा गंदगी फैलाते हैं लोग और बच्चों को बहुत तंग करते हैं। बच्चों को तो काट ही देते हैं। तो कुत्तों से तो हम लोग बहुत परेशान हैं। बच्चों को आप एक मिनट भी नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी, पार्क पे भी खेलने के लिए, कहीं भी। तो कुत्तों के लिए होना चाहिए, जरूरी है ऐसा। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर जो आदेश दिया है, उसके मुताबिक दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी फौरन आवारा कुत्तों को हटाए। आवारा कुत्तों के लिए 8 हफ्तों में शेल्टर होम बनाए जाए। अब आप बताइए, इसमें आदेश में ये लिखा गया है कि शेल्टर होम कुत्तों के लिए बनाए जाएं और इन कुत्तों को जिनको पकड़ा जाएगा, सड़कों से हटाया जाएगा, इन शेल्टर होम में शिफ्ट किए जाएं। शेल्टर होम में कुत्तों की नसबंदी का इंतजाम किया जाए ताकि आवारा कुत्तों की संख्या इतनी ज्यादा ना हो। आवारा कुत्तों को पब्लिक प्लेस पर ना छोड़ा जाए। शेल्टर होम में कुत्तों की सीसीटीवी से निगरानी भी की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी कुत्ता बाहर ना जाए, यानी शेल्टर होम से बाहर ना निकले। कोर्ट ने कहा कि पहले 6 हफ्ते में 5000 कुत्तों को पकड़े। मतलब देखिए कैसे इतनी डिटेल में अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कह रहा है तो सीरियसनेस को समझिए। पहले 6 हफ्ते में 5000 कुत्तों को पकड़ा जाए। ये काम कैसे करना है, ये अधिकारियों को देखना होगा। मतलब आपके ऊपर छोड़ दिया, भाई हमने आदेश दिया है, अब देखो ये करना है तो करना है। अगर किसी फोर्स की जरूरत हो तो वो पहले ही बना ले। मतलब आदेश पारित हो चुका है, अब एग्जीक्यूशन की बारी है। फोर्स अगर लगता है कुत्तों को पकड़ने में तो फोर्स भी लगाएं। अब इसी से आप समझिए कि डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये बातें कही हैं। पकड़कर साल 2024 में डॉग बाइट की अगर बात करें तो 37,17,336 मामले डॉग बाइट्स के सामने आए थे। मेडिकल जर्नल लैंसेट के मुताबिक
भारत में हर साल रेबीज की वजह से 5,700 मौत होती है। 5,700 मौत हर साल। ये लोग जो मरते हैं रेबीज की वजह से, इनका क्या कसूर? क्या इन्हें जीने का हक नहीं था? दुनिया भर में रेबीज से होने वाली मौत का 35% भारत में होता है। भारत के ये आंकड़े हैं। आपको लगेगा, अभी भी जो डॉग लवर है ना, उनको लगेगा कि अरे भाई ऐसे थोड़े ना होता है, इक्का दुक्का मामला सामने आता है। लेकिन जिनके लोग जाते हैं ना, जिनके घर से कोई मरता है, उनसे पूछिए, फिर वो कुत्तों से नफरत करने लगते हैं। ये नफरत ना हो, उसके लिए ये फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर जो आदेश दिया है, उससे आम लोग भले ही खुश हैं, लेकिन डॉग लवर्स और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट नाराज हैं। होना भी चाहिए भाई। किसको अब जाके खाना देंगे आराम से? घर से बाहर निकलो, खाना दे दो, घर से बाहर निकलो, कपड़े पहना दो, और फिर कहो कि हम डॉग लवर्स हैं। इंडिया गेट पर एनिमल लवर्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया है। पुलिस ने इन लोगों को इंडिया गेट से हटाया। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कह दिया था जो भी इस फैसले के समक्ष आएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को हटाया गया। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना दूसरा पक्ष सुने ही आदेश दे दिया। भाई आपका पक्ष क्या सुना जाए? कुत्तों के लिए अच्छा कुछ हो रहा है, आपको नहीं चाहिए वो? अगर कुत्ते जाएंगे तो दूसरे जानवर आएंगे। दूसरे जानवर जब आएंगे तो उनके लिए भी फैसले आ जाएंगे। किस को हटाएंगे? एक बार इन लोगों को सुनिए, पहले सुनिए इनकी बात, ये कह क्या रहे हैं। हमारी डिमांड यही है कि उनको कहीं भी नहीं छोड़ा जाए, वो भी इस देश के नागरिक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट वाले हमारी पिटीशन नहीं ले रहे स्टे के लिए। कल को कुत्ते जाएंगे तो बंदर आएंगे, बंदर जाएंगे तो और कोई जानवर। ये देखिए आसमान में कितने चमगादड़ घूम रहे हैं। हम कितना और नाश करने वाले हैं इस समाज का। उन्होंने किसी की सुनी डॉग की साइड से कि कोई बोलो, आइए आप भी बताइए, मतलब दूसरे का पक्ष नहीं देखा है। शेल्टर में रखे जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है आपको? दिल्ली में डॉग अटैक का डेटा अगर जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। डेटा पहले जानिए और फिर आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं। दिल्ली नगर निगम ने आंकड़े जारी किए। इस साल कुत्तों के काटने के 26,000 मामले सामने आए हैं इस साल। दिन कितने होते हैं साल में? दिन कितने होते हैं मालूम है? और 26,000 केस आए हैं। अब आप समझिए कि पर डे कितने मामले सामने आए हैं। 9,920 मामले एमसीडी के अस्पतालों में दर्ज किए गए। 15,000 मामले एंटी रेबीज टीकाकरण सेंटर पर दर्ज हुए हैं। ये आंकड़े बेहद डराने वाले हैं, क्योंकि संख्या जो है कुत्तों की बढ़ती जा रही है। और जो डॉग लवर्स है ना, उनको पता है कि कैसे जनसंख्या इनकी डबल और ट्रिपल होती है। तो अगर इनके लिए कुछ सोचा गया है जो इनकी भलाई के लिए, तो आप बाधा मत बनिए। शेल्टर में रखे जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है आपको? दिल्ली में डॉग अटैक का डेटा अगर जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। डेटा पहले जानिए और फिर आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं। दिल्ली नगर निगम ने आंकड़े जारी किए। इस साल कुत्तों के काटने के 26,000 मामले सामने आए हैं इस साल। दिन कितने होते हैं साल में? दिन कितने होते हैं मालूम है? और 26,000 केस आए हैं। अब आप समझिए कि पर डे कितने मामले सामने आए हैं। 9,920 मामले एमसीडी के अस्पतालों में दर्ज किए गए। 15,000 मामले एंटी रेबीज टीकाकरण सेंटर पर दर्ज हुए हैं। ये आंकड़े बेहद डराने वाले हैं, क्योंकि संख्या जो है कुत्तों की बढ़ती जा रही है। और जो डॉग लवर्स है ना, उनको पता है कि कैसे जनसंख्या इनकी डबल और ट्रिपल होती है। तो अगर इनके लिए कुछ सोचा गया है जो इनकी भलाई के लिए, तो आप बाधा मत बनिए।